मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बात कर सकते क्योंकि मेरे वो पेरेंट्स को आवाज़ सुनाई देगा। तो क्या अभी का टाइम हुआ है एक बार या इट इज़ अराउंड 3:52 3:55 हुआ है टाइम। तो मैं वापस वरोरा इसलिए आया था क्योंकि जिस टाइम मैं हैदराबाद गया था उस टाइम जिस काम से मैं गया था वो काम भी जल्दी हो गया था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई वहाँ जिम्स थे। जहाँ मैं रहता था वहाँ इतने जिम्स नहीं थे और अ, मुझे दूर ट्रैवल करना पड़ रहा था। हुआ ये था कि बीच में बारिश स्टार्ट हो गए थे हैदराबाद में और वहाँ फ्लड्स का सीन हुआ था। सो एज सुन एज दैट तूफान केम आई कुडंट गो टू द जिम। जिम का तो छोड़ो, वो पूरा एरिया ही ख़राब हो चुका था। बहुत सारा हैदराबाद में बहुत सारे एरियाज ख़राब हो गए थे। वी कुडंट इवन ट्रैवल, देयर वाज़न्ट इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइक 1 or 2 days। एंड थोड़ा दिक्कत भी हो रहा था ग्रॉसरीज लेने में। रोड्स आर ब्लॉक्ड। सो So I got a good trainer over there जो मुझे he was helping me out. लेकिन वो क्या, I could go only for like I stayed in Hyderabad for like 20 days and what happened was that मुझे थोड़ा खाने का दिक्कत हो रहा था और नींद का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। As I was staying with my friends over there। तो उन लोगों का शेड्यूल अलग था, ये लोग अलग थे, ये लोग कॉर्पोरेट वाले थे। तो डीजिंग वालों के साथ नहीं, तो कॉर्पोरेट वालों के साथ था दीज गाइज। पर ये नहीं, मुझे क्या है, मुझे साउंड, मुझे नींद में थोड़ा भी आवाज़ आए तो मैं जाग जाता हूँ। और ये लोग जैसे सो रहे थे, बाजू वाले रूम का खर्राटे मेरे रूम तक आ रहा था। बहुत वो इतना इट वॉजेंट अ बिग डील। लेकिन क्या था कि ये लोगों का टाइमिंग मेरे टाइमिंग्स के साथ मैच नहीं हो रहा था, या मेरा टाइमिंग उनके साथ मैच नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे नींद का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एंड आई वाज स्लीपिंग लाइक ओनली फॉर 3 hours अ डे। बाकी पूरा दिन थकान महसूस हो रहा है। देन आई वाजंट एबल टू वर्क आउट। भूख ठीक से लग रही नहीं थी। लग रही है तो बहुत ज़्यादा खा जा रहा था, वो भी क्या खराब, बिरयानी के ऊपर बिरयानी खाते जा रहा हूँ। एवरी डे इट वाज गोइंग बिरयानी। वीक में आई वाज वर्किंग आउट ओनली फॉर लाइक हाँ 20 days में वहाँ था तो मुश्किल से मैं एक 8 days किया होगा। 8 days या 10 days, ज़्यादा से ज़्यादा आई वर्कआउट किया। लेकिन ये 8 10 days अच्छा वर्कआउट किया। दो आई वॉज ईटिंग गुड, आई वॉज ईटिंग वेरी बैड जंक जंक फूड, बाहर का फूड जो बोलना है बोलिए। तो हुआ ये कि जो भी कैलोरीज का इंटेक कर रहा हूँ मैं उसको ही बर्न कर रहा था। लेकिन वाराणसी से जिस स्टेज में मैं वहाँ गया, बल्कि उससे थोड़ा सा मैं क्या बोलते थोड़ा बैड फैट जमा करके फिर से वापस आया। एज ए वॉजेंट लाइकिंग। और ऊपर से आई हर्ड ए गुड न्यूज़ दैट दे आर ओपनिंग जिम, दे आर ओपनिंग द जिम इन वरोरा। तो आई लाइक इमीडिएटली पैक्ड माई बैग्स, केम बैक टू वरोरा। तो यहाँ थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट किया हूँ। तो ये जिम इतना देखने में तो हाई फाई है, ट्रेडमिल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ट्रेडमिल्स बहुत सारे लगा दिए हैं। गेटेड कम्युनिटी के लिए ज़्यादा ही है, लेकिन वेट्स इतने नहीं है। तो इनका लास्ट डंबल 25 का है। लेकिन ठीक है, अर्लियर आई वाज लिफ्टिंग हेवी। दिस टाइम आई विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फोकसिंग ऑन माइंड मसल कॉन्सेंट्रेशन। तो एंड यहाँ भी मुझे नींद इतना अच्छी तरीके से आ रहा नहीं है। साइकिल डिस्टर्ब हो गया मेरा, स्लीप साइकिल। तो आई इट विल टेक लाइक 1 week 10 days और उसको सेट करने के लिए। एक बार सेट हो गया तो फिर देन आई वुड टेल यू व्हाट टाइप ऑफ वर्कआउट आई एम डूइंग। लेकिन मैं आज का बता देता हूँ आज मैं क्या कर रहा हूँ। तो जैसे मैं बोला अभी 4 हुआ होगा और ये पानी पीऊँगा, इधर उधर थोड़ा हिलूँगा, क्लियर माई स्टमक। ये गर्म पानी के बाद मैं थोड़ा ठंडा पानी पीऊँगा। ठंडा मतलब नॉर्मल पानी। ये वार्म वाटर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन पीना पड़ता है। फिर उसके बाद बाहर वेदर बहुत अच्छा, मतलब ठंडा, और मुझे ठंडा वेदर पसंद है। तो बाहर जाऊँगा, थोड़ा जॉगिंग करूँगा और आई टेक अ वॉक, बॉडी को गर्म करूँगा। देन 5:30 के आसपास जिम जाऊँगा। आपको जिम दिखा दूँगा व्हाट इज़ वो जिम में क्या है, क्या कैसा है। सो इट इज़ काइंड ऑफ व्लॉग, और इसमें व्लॉग भी समझ लीजिए। और जो पुराना मेरा पुराना इतना डिले क्यों हुआ मेरे वीडियो के लिए,
उसका एक्सप्लेनेशन भी समझ लीजिए। तो गाइस कैसे है कि मैं अभी आ गया वॉक के लिए। देयर वर सर्टेन थिंग्स विच आई स्किप दोस पार्ट्स, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और ये वॉक के लिए भी टाइम हो जा रहा था। तो आई हैड BCAA और इसके बाद थोड़ा सा कॉफ़ी लिया था मैं और आ गया सीधा वॉक के लिए। सो आई प्रीफर वॉकिंग एट दिस टाइम। इस टाइम बहुत ठंड रहता पहले तो, और लोग कम रहते, लोग रहते ही नहीं है। 5 बजे आते हैं और ठंड थोड़ा ज़्यादा ही रहता है इस यहाँ तो। वाई डू आई कम, द अदर रीज़न इज़ दैट अभी मैं ये वीडियो भी निकाल पाऊँगा मुझे बिना किसी डिस्टर्बेंस का, और आपको दिखा भी दूँगा मेरी लोकेलिटी कैसे, वेयर आई टेक अ वॉक। तो मुझे थकान की वजह से ये नहीं आ रहा, सांस नहीं चढ़ रहा, ये ठंड की वजह से मुझे चढ़ रहा। लेकिन ठीक है, एक राउंड में आने के बाद ऑटोमेटिक बॉडी गर्म हो जाएगा। सो मे बी आई विल टेक अ वॉक फॉर लाइक 45 मिनट्स। उसमें मारना है तो एक स्प्रिंट मार लूँगा एंड देन आई विल गो टू द जिम। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. तो गाइस मैं अभी वर्कआउट करके आया हूँ और मैं आपको दिखाने का सोचा था ब्रेकफास्ट में क्या है, लेकिन मुझे भूख लग रहा था, सो आई एट द ब्रेकफास्ट एंड आई हैड अ प्रोटीन शेक विच वाज included in my breakfast, and my breakfast was डोसा डोसा विद कोकोनट चटनी। तो जैसे मैंने बोला प्रीवियस वीडियोस में, आई मेड फ्यू चेंजेस इन द डाइट, वेरी सिंपल चेंजेस।
लाइक वाटर इनटेक थोड़ा बढ़ाया था और जंक फूड कट किया। और ये मैं खुद फॉलो करके आई लॉस्ट नियरली 7 to 8 kilos इन 6 months। तो ये मैं बताना भूल गया था आपको। सो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन तो चलता ही जा रहा था, लेकिन नाउ आई माइट फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट टू कट डाउन फैट, क्योंकि अर्लियर आई वाज फैट कंटेंट ज़्यादा था। अभी धीरे धीरे फैट कंटेंट कम होते जितना कम होता जाएगा तो स्टबन फैट को काटना उतना मुश्किल हो जाएगा। तो सो आई आपको थोड़े शॉर्ट्स ही डाला था मैं उसमें अपना वर्कआउट से रिलेटेड, क्योंकि मेरे साथ कोई थे भी नहीं और सुबह के 6-7 बजे कोई आता भी नहीं है, मतलब यहाँ वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ठंड रहा था। एंड ठीक है, आई डिड अ वाटर फास्ट। सो आई टोल्ड यू आई वुड बी एक्सपेरिमेंटिंग विथ माई वर्कआउट्स विथ माई डाइट। सो आई डिड अ वाटर फास्ट फॉर 24 hours। एंड मुझे क्या लगा वाटर फास्ट करने के बाद, क्या महसूस हुआ, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। और थोड़े लोग मुझे पूछे सप्लीमेंट्स में वे प्रोटीन अच्छा है, हेल्दी है या नहीं है। या डेफिनेटली वे प्रोटीन एक हेल्दी चीज़ ही है, लेकिन अभी वो डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। आजकल मार्केट में नकली वाले प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। सो आई वुड से आप जहाँ से भी ले रहे हो, आई वुड सजेस्ट यू, इफ़ यू वांट टू बाई ऑनलाइन एंड इफ़ यू आर डाउटफुल अबाउट इट, ऑनलाइन बहुत सारे डायरेक्ट गो टू दी साइट। जैसे आपको माई प्रोटीन है, नहीं बड़े साइट्स जो भी रहते हैं उनमें से आप ऑर्डर कर लीजिए। आपको यूजुअली प्रोडक्ट्स आपको फेक प्रोडक्ट्स कम ही मिलते हैं। पता नहीं, आई एज फार एज आई नो मुझे फेक प्रोडक्ट कभी आया नहीं। एंड इतना अगर आपको डाउट, इफ़ यू आर डाउटफुल दैट if you order it online you might not get genuine product, so go to the nearby store, सप्लीमेंट स्टोर, फाइंड आउट जो भी पास में है, सबसे ज़्यादा रेटिंग्स कौन सा स्टोर पे है, सबसे बड़ा स्टोर जो भी है वहाँ से लीजिए। क्योंकि बड़े स्टोर वाले आपको, मतलब अब स्टोर बड़ा है तो वो अपना मार्केट डाउन थोड़ा ना करेंगे वो नकली सप्लीमेंट्स देके। तो बड़े स्टोर में जाइए, वहाँ से लीजिए वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन का रेंज है 1500 से लेकर 1000 से भी, आई हर्ड इट रिसेंटली 1000 रुपये का भी वे प्रोटीन आ रहा है। सो 2000 तक जाते हैं, 3000 तक भी रहता है वे प्रोटीन। तो इट्स अप टू यू, आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो। अगर आपको खाने से उतना प्रोटीन नहीं मिल रहा है देन गो फॉर वे प्रोटीन। और मैं आपको ये फास्ट के बारे में, आपको वाटर फास्ट जो मैंने किया था उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। चलो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।